स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। बाहुबली विधायक मुक्ता अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा की बिल्डिंग ध्वस्तीकरण किया गया। बस बुलेरो की भिड़ंत में दूल्हे के मामा मौसा सहित 3 की मौत, 3 गंभीर, बस चोट चालक फरार। किसान समर्थकों ने किसान मोदी सरकार का पुतला फूंका। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से जहां जिला परिषद विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ होने के बाद आज इसके द्वितीय चरण में पूरे प्रदेश समेत सिद्धार्थनगर में भी आज नवनियुक्त शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजा जय प्रताप सिंह ने 760 सहायक शिक्षकों को नियुक्त पत्र वितरण किया। इस मौके पर जिले के सांसद जगदम्बा पाल, विधायक श्यामी धनी राही समेत जिले सभी अधिकारी व कर्मचारी व सेकंडों की संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रथम चरण के बाद उत्तर प्रदेश में 36,000 से अधिक शिक्षकों नियुक्ता होनी थी, जिसमें से आज जिला सिद्धार्थनगर में 708 सहायक शिक्षकों को नियुक्त पत्र वितरण किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व में सभी भर्तियों पूर्णतः पारदर्शिता बढ़ती जा रही है और किसी को भी कोई समस्या नहीं आ रही है और हमेशा शिक्षक भर्ती व प्रदेश की सभी नियुक्तियां इसी तरह चलेंगी। और अब खबर गोंडा से, जहां एक तरफ योगी सरकार प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम दावे करती रहती है, लेकिन कई सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के दीमक सरकार के दावों को झुठला रही है। ताजा मामला गोंडा का है, जहां जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई है। आरोपी की यहाँ कर्मचारी दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर उनसे 5,000 रुपए तक वसूलते हैं। दिव्यांग हर दिन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सुबह 4 बजे से शाम तक इसी आस में खड़े रहते हैं, लेकिन बाबू की लापरवाही के कारण 3 से 6 महीने लग जाते हैं। साल भर दफ्तर के चक्कर काटने के बाद भी उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। सुबह से शाम हो जाने के बाद भी दिव्यांगों के लिए ना तो बैठने तक की भी व्यवस्था नहीं है। वही जिम्मेदार अधिकारी भी इस बेरुखी पर आंख मूंद कर बैठे हैं। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं चला रही है। उसी योजना के लाभ दिए विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने पर बाबू भी अपना पेट भरने से बाज नहीं आते हैं। लोगों का आरोप है कि सर्टिफिकेट बनवाने के काम को लेकर 5,000 रुपए भी निर्धारित किए गए। कार्यालय में बैठे भ्रष्टाचार बाबू की शिकायत जब सीएमओ को बताई गई तो जांच के आदेश तो दे दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति किया जा रहा है। हम व्यवस्थाओं की बात करें तो तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जमीन में किस कदर पड़े दिख रहे। इतना ही नहीं, अगर इन्हें प्यास अगर लग जाए तो अस्पताल के आखिरी छोर पर पानी पीने जाना पड़ता है। सबसे दुख की बात यह है कि ये किसी तरह का कोई विकलांगों के लिए कुर्सी तक मुहैया नहीं कराई गई है। साथ आए हुए लोग गोद में उठाकर डॉक्टर साहब तक पहुंचाते हैं। वहीं पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय गौतम का कहना है कि पूरा मामला आपके द्वारा बताने पर संज्ञान में आया है। मैं भी नवागत हूँ, पूरे मामले को दिखाने के बाद इसमें कार्रवाई करूंगा। फिलहाल मामले में सिर्फ जांच के आदेश दिए गए हैं। ये आपके द्वारा मुझे अभी अवगत कराया गया है। मैं नवागत हूँ। मैं इस संबंध में जानकारी प्राप्त करूंगा और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। क्या नाम है और आप अस्पताल किस लिए आए हैं? नाम हमारा उस्मान अली है। ये विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 1.5 साल से हम दौड़ रहे हैं। हाँ? कभी पैसा मांगते हैं, कभी हाथ मार के भगा देते हैं और क्या नाम है उल्टा सीधा बात करते हैं। हाँ? अब आने जाने का कोई तरीका नहीं। पैसा कौन मांग रहा है? पैसा वही एक मोटे थे छत के ऊपर कुर्सी के ऊपर बैठ के वही बात एक करीबन आधा घंटा बात किए कि लखनऊ, यहाँ से लखनऊ तक दौड़ना पड़ेगा। एक बार बोले 3,000 रुपये दे दो, फिर दूसरी बार आया, दूसरा आदमी बोला 5,000 रुपये लगेगा, लखनऊ आपको 4-5 बार नहीं आना जाना पड़ेगा। खबर गाजीपुर से है, जहां धारदार हथियार से मारकर छात्रा की मौत कर दी गई। छात्रा का शव गांव के एक खेत में लहूलुहान हालत में पड़ा पाया। मामला बहरियाबाद थाना क्षेत्र के खाजीपुर मठैया का है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि खाजीपुर मठिया गांव के रहने वाले रमेश राम की 17 वर्षीय पुत्री माया कुमारी 12वीं की छात्रा थी। आज सुबह छात्रा अपने घर से बाहर गई हुई थी। काफी देर बाद भी घर वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की तो छात्रा का लहूलुहान शव गांव के रख खेत में पड़ा मिला।
छात्रा की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, जबकि घटना से गांव में दहशत सनसनी का माहौल है। ये जनपद गाजीपुर के बहरियाबाद थाना अंतर्गत खाजीपुर मठिया गांव है। उसमें आज प्रातःकालीन एक बच्ची की गला रेत करके हत्या की गई है। इस संदर्भ में परिजनों ने तहरीर जो दी है, हमारी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही हम इसका खुलासा करके इस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बलात्कार की भी आशंका जताई जा पूरा रही है। वो हम लोग मेडिकल करा करके और जो भी चीज़ें होंगी सामने लाकर पता लगा। वहीं गाजीपुर में जहां योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत आज बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खास करीबी गणेश दत्त मिश्रा की बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण किया गया। मुख्तार अंसारी गैंग पर पिछले कई माह से कानून का शिकंजा कसा जा रहा था। मुख्तार गैंग और उसके करीबियों सहयोगियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। इसी कड़ी में आज मुख्तार के खास करीबी गणेश मिश्रा की 3 करोड़ लागत की अवैध बिल्डिंग सरकारी बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दी गई। मुख्तार अंसारी के अवैध रियल एस्टेट कारोबार में मैनेजर का रुतबा रखने वाले गणेश मिश्रा की मिल्कियत वाली ये बिल्डिंग गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदन नगर इलाके में थे। 6 मंजिलें ये इमारत 3 करोड़ की लागत से बनी थी। इमारत का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। बिल्डिंग का निर्माण पास नक्शों के अनुरूप नहीं किया था। जांच के बाद इस बिल्डिंग का निर्माण अवैध पाया गया था। बिल्डिंग का अवैध निर्माण पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने इस इमारत के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। आज भारी संख्या में पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में कई पोकलेन के जरिए इस अवैध बिल्डिंग को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। और अब खबर जौनपुर से, जहां जलालपुर थाना क्षेत्र में असबनरपुर गांव के पास रविवार को सुबह करीब 8:30 बजे बस और बोलेरो की भिड़ंत में बोलेरो सवार 3 की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में रामलाल सरोज निवासी उदयपुर, जवाहिर प्रसाद सरोज निवासी डिंगरपुर व संजय पीड़ित निवासी कोतवालपुर शामिल है। इसके साथ ही अतुल सरोज, मजिद रामजीत सरोज निवासी गणतरियारी सैलमपुर को गंभीर रूप से घायल है। इन्हें ट्रोमा सेंटर वाराणसी में भर्ती कराया गया है। एक बालक भी जख्मी है, उसे पास के अनुमोल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र के तरियारी सैलमपुर गांव से बोलेरो चालक अतुल सरोज के भाई शैलेंद्र सरोज की बारात वाराणसी से बड़ागांवा थाना क्षेत्र के बोराव गांव शनिवार को गई थी, जहां से सुबह 7:30 बजे बारात लौट रही थी कि बोलेरो में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो अपना ट्रक छोड़कर दाहिने तरफ दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। वहीं प्राइवेट बस का आगे का शीशा टूट गया है। बस चालक दुर्घटना के बाद भाग निकला। दुर्घटना के बाद आसपास के गांव से मौके पर सैकड़ों की भीड़ जुट गई है। मृतकों में रामलाल सरोज दुल्हन शैलेंद्र का मामा तथा जवाहिर सरोज मौसा आदि शामिल है। घटनास्थल पर थानाध्यक्ष जलालपुर सत्य प्रकाश सिंह समेत अन्य पुलिस बल घटनास्थल पर कई थानों की फोर्स पहुंच गई थी। और अब खबर कानपुर से। कानपुर शहर के ऐतिहासिक महत्व के कई स्थान हैं। उन सभी के बीच एक महत्वपूर्ण 135 साल पुराना कानपुर रेलवे स्टेशन है। रेलवे को देखने और इसके इतिहास और गौरवशाली विकास के बारे में विस्तार से जानने के उद्देश्य से कमिश्नर कानपुर के नगर आयुक्त और रेलवे अधिकारियों की टीम के साथ साइट का दौरा किया। कानपुर रेलवे स्टेशन का ऐतिहासिक भवन वर्ष 1885 में बनाया गया था। इसे उत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहा जाता है। फिर बाद में मौजूदा न्यू कानपुर सेंट्रल ने अपनी जगह ले ली और रेलवे अधिकारियों के लिए पुराने रेलवे स्टेशन भवन को प्रशिक्षण संस्थान में बदल दिया। वर्ष 2002 में रेलवे विभाग ने इसे हेरिटेज बिल्डिंग घोषित किया था। कमिश्नर ने पाया कि इस स्थान पर कानपुर के लिए सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने की पूरी संभावना है। इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व रेलवे संग्रहालय के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। पुरानी पटरियों, पुरानी इमारत की संरचना और अद्वितीय डोम वास्तुकला इसे और अधिक आकर्षक और दिलचस्प बनाती है। यह कहा गया कि पहले इस दिशा में कई प्रयास किए गए थे, लेकिन बहुत कुछ नहीं किया जा सका। कमिश्नर ने रेलवे अधिकारियों के साथ बातचीत की और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ इस बात पर चर्चा की कि किस प्रकार इसे एक ही समय में अपनी मौजूदा उपयोगिता बनाए रखते हुए इसे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाया जाए। मंडल रेल अधिकारियों और रेलवे मुख्यालय दिल्ली के साथ बातचीत करने के बाद आगे की योजना तैयार की जाएगी।
खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां किसान समन्वय समिति के ऑल इंडिया इकाई के आह्वान पर मोदी सरकार का पुतला फूंका गया। मालूम हो कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए किसान समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे देश और बलिया में टीडी कॉलेज के चौराहे पर मोदी सरकार का पुतला फूंका। सरकार की कृषि बिल के विरोध में किसान समन्वय समिति के वाहन पर न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि अडानी और अंबानी के पुतले फूंके गए। किसान नेता ने कहा कि सरकार देख ले कि दिल्ली में संघर्ष कर रहे किसानों के समर्थन में न सिर्फ पंजाब हरियाणा के लोग ही नहीं हैं, बल्कि बलिया, गाजीपुर, बंगाल हर जगह सरकार की कृषि नीति का विरोध हो रहा है। किसान नेता रामकृष्ण ने कहा कि सरकार देख ले कि किसानों के आंदोलन में सरकार की कृषि नीति के खिलाफ छात्र, किसान, मजदूर हर कोई हर जगह सरकार की कृषि नीतियों का विरोध हो रहा है। जब विरोध कर रहे नेता से पूछा गया, सरकार अगर कृषि बिल वापस नहीं लेती है तो आप लोग क्या करेंगे, तो जवाब में किसान नेता ने कहा, हम संघर्ष की परंपराओं के अनुयायी हैं और सदियों से संघर्ष करते आए हैं। अगर सरकार कृषि नीति को वापस नहीं लेती तो हम सब किसान, छात्र, मजदूर चुप नहीं बैठेंगे। ये सरकार जो अपने काका के कहने पर पार्लियामेंट में कानून ला सकती है, तो किसानों के हित के लिए बिल को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुस्तान की सड़कें खाली हो जाएंगी। छात्र, मजदूर, किसान चुप नहीं बैठेंगे। किसान नेता से यह पूछा गया कि सरकार की नीति कौन सी नीति किसान विरोधी है। किसान नेता श्री कृष्ण ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इसलिए से बनाया गया था, इसका भंडारण हो सके और कालाबाजारी से बचा जा सके। आज पूरे देश के पैमाने पर किसान समन्वय समिति की ऑल इंडिया की इकाई ने आह्वान किया था कि चूंकि मोदी सरकार अडानी और अंबानी के दबाव में चल रही है और इसलिए अडानी, अंबानी और मोदी का पुतला पूरे देश के पैमाने पर फूंका गया है, ताकि दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के संघर्ष को मजबूती दिखाया जा सके। और सरकार को यह भी पता चलना चाहिए कि केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के भीतर, चाहे बलिया हो, गाजीपुर हो, केरल हो, बंगाल हो, चारों तरफ के किसान एक साथ आज इस सरकार के नीतियों का विरोध करते हैं और पूरी मांग फिर करते हैं कि कृषि बिल वापस ले, क्योंकि ये पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो क्या करेंगे? हम संघर्ष के परंपरा के अनुयायी हैं और सदियों से संघर्ष करते आए हैं। अगर ये सरकार नहीं झुकती है तो पार्लियामेंट में अपने काका के कहने पे संविधान बना सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की सड़कें खाली हैं, यहाँ के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान ऐसा नहीं करने देंगे। तो सरकार तो करी किसान हित में, हम काम कर नीतियाँ जो किसान हित में क्या है, क्या किसान विरोधी नीतियाँ क्या है? ये पहली बार आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 में इस आशय से बनाया गया था कि अनाजों का, आवश्यक वस्तु की अनाजों का भंडारण न किया जा सके और कालाबाजारी से बचाया जा सके। दूसरी बात है, ये कारपोरेट को आमंत्रित करना चाहते हैं और आप सारे लोग जानते हैं कि कारपोरेट मुनाफा के लिए काम करता है और सार्वजनिक क्षेत्र हिंदुस्तान के आम लोगों के लिए करता है। तो ये मुनाफा कमाने वाले लोग इस देश के किसानों को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं। और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपी के न्यूज़। नमस्कार।